स्टार्ट है। हेलो, मैं डॉक्टर शुएब आलम खान लाइव हुआ हूँ। मैं आज देहरादून में हूँ। देहरादून में आया हूँ पेशेंट देखने। आज ही सुबह के फ्लाइट से आया हूँ। मैं होटल में हूँ और मैं केस डिस्कस कर रहा हूँ। मैं आज 4 तारीख है, 4, 5, 6 तक रहूँगा। 7 को मेरा रिटर्न है। तो जो हमको फॉलो करते हैं, अपने फॉलोअर के लिए मैं एक बहुत चैलेंजिंग केस डिस्कस कर रहा हूँ। एक वो मेरा शायद हम दिया था, भी एक्सप्लेन भी किया है हम पहले केस को। बच्चा का केस है। ये देहरादून में रहता है बच्चा, विराट नाम है उसका। हमने ट्रीटमेंट शुरू किया था 2021 में। सोरियासिस का प्रॉब्लम था। वेरी चैलेंजिंग केस। तो बहुत मेरा आप फेसबुक में जाइएगा तो ये है भी, बहुत चैलेंजिंग केस है। तो वहाँ मैं यहाँ आया हूँ। इस पेशेंट को देखने, और भी पेशेंट ऑटिज्म के पेशेंट हैं जिनको देखने आया हूँ। तो उनके फादर माँ बाप भी यहाँ हैं विराट के। तो मैं सोचा आपको उसको डिस्कस कराऊँ। आज वो एक तरह से एकदम 100% अच्छा है। तब भी ट्रीटमेंट चल रहा है। तो इसका कंप्लेंट था, मेन शुरू स्टार्टिंग कंप्लेंट था कि बच्चा खाता पीता नहीं था। उस वक्त 3 साल उम्र था। टू मच टीचिंग, खासकर सोने के टाइम में सो नहीं पाता था बच्चा दिन रात। बहुत रफ स्किन, बहुत टीचिंग, स्टेरॉयड मेडिसिन भी चलता था उसको। तो हमने केस टेकन करके हमारी मेडिसिन चली। मेडिसिन चलने के बाद डे बाय डे इम्प्रूवमेंट हुआ। यहाँ आप लोग डॉक्टर अपर्णा सिंह को भी जानते हैं। यहाँ पर डॉक्टर अपर्णा सिंह रहती हैं। उन्होंने ही केस हमको दिया था, बताए थे के बारे में। तो हमने विराट को देखा। भूख भी नहीं लगता था, खुल गया। नींद नहीं आता था, नींद आता है। तो ये एक बहुत ही चैलेंजिंग केस है, क्योंकि सोरियासिस आप जानते हैं कि इनक्योरेबल है पूरी दुनिया में। लेकिन होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट है, होप है क्योर। नहीं तो एलोपैथिक साइड में कहीं भी ये इनक्योरेबल है। तो मैं उनके फादर मदर हैं, उनसे बात कराऊंगा कि किस तरह की तकलीफ थी और हमने प्रिस्क्रिप्शन क्या किया जो आज वो एकदम अच्छा है, बेहतरीन है। आप उनकी अम्मी से बात करो। आप खैर वहीं पर ले जाओ, आप बैठे रहिए आराम से। जी नमस्कार। मैं पहले तो डॉक्टर खान का बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इस बात के लिए कि वो मुझे 3-4 साल पहले, में क्या 4 साल हो गए। और मेरा बेटा उस वक्त 3 साल का था जब ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था। और काफी बुरी स्थिति में था, क्योंकि उसके एक तो पैर के पीछे पूरे टाइम खुजाता रहता था, तो उसकी वजह से ब्लीडिंग होती रहती थी। जो उसका बढ़ते बढ़ते सोरियासिस पीठ पे आया, फिर गले पे आया। अब जैसे कि डॉक्टर खान ने आपको बताया, वो अब पूरी तरीके से जो प्रॉब्लम्स उस वक्त थी, ना सोता था, ना प्रॉपरली रह पाता था, हर चीज से उसको एलर्जी, इन्फेक्शंस हो जाते थे। सब चीजों का आज वो इतनी गुड न्यूज मिल रही है मुझे कि आज वो 100% क्योर हो चुका है। और उसको अब कोई भी एक पूरे शरीर में कहीं भी उसके क्या बोलते हैं, उसके मार्क्स भी नहीं रह गए हैं। एकदम जैसे नॉर्मल स्किन होती है, एग्जैक्टली वैसी हो गई है। और थैंक यू डॉक्टर खान। और मैं आपका उस वक्त स्टेरॉयड चलता था। जी, स्टेरॉइड चल रहे थे, स्टेरॉइड क्रीम लगा रहे थे हम लोग, जिससे उसको
कोई मतलब दो घंटे का आराम मिलने के बाद फिर वो और ज्यादा खुजाने लगता था और प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी और हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि उसको कैसे करें। फिर आप स्टेरॉइड वो ऑनमेंट ही चलता था कि कोई और भी टैबलेट भी? नहीं, टैबलेट नहीं डॉक्टर साहब। अच्छा, स्टेरॉइड वो कितना दिन से चल रहा था आपका स्टेरॉइड ऑनमेंट? डॉक्टर साहब हर महीने कोई नई क्रीम हम ट्राई कर रहे थे क्योंकि कोई एक क्रीम नहीं थी। अच्छा, तो वो कुछ चल रहे वो थे। सब स्टेरॉइड ही था? जी, स्टेरॉइड ही थे उसमें। स्टेरॉइड से कुछ थोड़ा टेम्पोररी रिलीफ मिलता था? बस टेम्पररी वो उसका होता था, पर रातों को तो रातें तो वैसी जाती थी जैसे जा रही थी, नहीं सो पा रहा था। आज वो कंप्लीट पूरी तरीके से उनके फादर से भी बात। ये विराट साहब के फादर हैं, इनसे तो पहला दफा बात हुआ है। इनकी मम्मी हैंडल करती थी, लेकिन आप भी बताइए विराट की जो पोजीशन थी अभी वो कैसा है, आने वाले जनरेशन के लिए आप बोलिए। जी नमस्कार साहब, बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने बेटे में जो मैंने चेंजेस देखे वो वाकई में काबिल तारीफ हैं, क्योंकि सो नहीं पाता था और एज अ पेरेंट बहुत ज़्यादा आपको परेशानी होती थी जब बच्चा आपका बेचैन रहा और उस उम्र में वो आपको ज़्यादा तकलीफ अपनी बता भी नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, तो वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहता था। बट टचवुड अब ऐसी कोई भी समस्या नहीं है। खुजा के तो खून निकाल लिया करते थे अपना, बट अब वो पूरी तरह स्वस्थ हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए। तो डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू। आप डॉक्टर अपर्णा ये डॉक्टर अपर्णा है, ये तो आप लोग सब जानते हैं इनको, बहुत अच्छी डॉक्टर है यहाँ की और हमसे बहुत अच्छा एक रिलेशन है और बहुत अच्छा वो फॉलो अप करती है। उनको होम्योपैथिक में बड़ा मेहनत करती हैं और बहुत अच्छी डॉक्टर भी हैं। बहुत केस सब देखा सुना देखा भी, वो अच्छी किया अच्छा की है और बहुत गुड डॉक्टर है, बहुत मतलब प्योर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करती हैं। और ये उन्होंने ही हमको ये केस रेफर किया था। तो अपर्णा तुम भी देखी और तुम भी बताओ इस केस के बारे में। जी, इस बच्चे का ये पहले हमारे पास ही लाई थी इसको इलाज के लिए और हमने इसका 6 महीने लगभग 6 महीने साल ट्रीटमेंट किया अपने हिसाब से कि ये बच्चा ठीक हो जाए। लेकिन जब प्रॉब्लम नहीं उसकी ठीक हुई और हमारे कंट्रोल में नहीं आ रहा था, हमें लगा कि हम फेल हो रहे हैं, बार बार फेल हो रहे हैं अपनी दवा से। फिर हमने हम सर के केसेस देखते थे, फेसबुक पे फॉलो कर रहे हैं सर को 8-10 साल से, तो हमने सर को कांटेक्ट किया कि सर आप इसका केस लीजिए, इस बच्चे को आप ही ठीक कर सकते हैं और कोई नहीं ठीक कर सकता। तो सर ने केस लिया, हम लोगों ने ऑनलाइन सर को केस दिया और फोन पे केस दिया और उसके बाद में जो स्टेरॉइड्स वगैरह चलते थे फिर भी ये बच्चा सो नहीं पाता था। इसके माता पिता भी नहीं सो पाते थे, वो यही शिकायत करते थे कि बच्चा तो नहीं सो पा रहा है, इसके साथ साथ हम भी नहीं सो पा रहे, हम क्या करें। तो सर ने विदिन 3 मंथ्स ये बच्चे को 70 to 80% इतना आराम आ गया था कि दवा शुरू होने के बाद ये आराम से सोने लगा, खाने पीने लगा और अब बहुत अच्छा है आपके ट्रीटमेंट से, बहुत अच्छा। हमें पूरा यकीन था कि सर इसको ठीक कर देंगे और अभी बिल्कुल 100% ये बच्चा ठीक है। अब कहीं इसकी चमड़ी पे कोई दाग नहीं है, कोई खुजलाहट नहीं है, आराम से सोता है। बहुत अच्छा ट्रीटमेंट सर ने दिया इसको, जो कि हमें पूरा यकीन था कि सर इसको बिल्कुल ठीक कर देंगे 100%। हाँ, तो डॉक्टर अपर्णा ने कहा फेल तो हम लोग सब होते हैं, हम खुद फेल अपने जिंदगी में बहुत हुआ है, लेकिन फेल से सीखने मिलता है। अगर आप फेल होते हैं तो अच्छा है, उससे क्या होगा कि आपको सीखने का मौका मिलता है, लेकिन वो कोशिश करना होगा कि हम जल्द से जल्द फिर पास करें। तो फेल होना भी एक अच्छा साइन होता है, हम भी होते हैं बहुत, लेकिन उससे सीखते हैं। तो ये आप लोगों के लिए किया है, आने वाले पेशेंट के लिए कि देखिए वहाँ है कैसा रिजल्ट हुआ है। हमने इनको प्रिस्क्राइब स्टामोनियम किया था, हमने प्रिस्क्राइब, क्योंकि बच्चा डरता था, रात से अंधेरा से बत्ती जला के सोना चाहता था, कंपनी चाहता था। तो अब पहले भी एक्सप्लेन किया, तो आई प्रिस्क्राइब स्टामोनियम रिपीटेड हमने दिया था, 10 mg दिए, क्योंकि बच्चा कंपनी चाहता था, साथ में रहना चाहता था, बत्ती जला के सोना चाहता था, रात में अंधेरा में डरता था, अकेला में डरता था। आज में तो आई प्रिस्क्राइब स्टामोनियम, द ट्रेमेंडस रिजल्ट। और ऑलवेज सर्चिंग अबाउट पेशेंट। पानी वो पहले बहुत कम पीता था और बहुत ऑब्स्टिनेट जिद्दी भी है। तो मेरा प्रिस्क्रिप्शन हुआ है स्टामोनियम
स्टामोनियम से ये बहुत अच्छा हुआ। लाइट वांट्स लाइट एंड कंपनी, द बिग लेटर, अफ्रेड टू अलोन एंड डार्क रूम is the key symptom. I prescribe it, always searching about the patient, individualization of the constitution, and great keynote symptom. The keynote gland-like symptom of wants, light, and company. I prescribe stramonium. It's a tremendous. ये पेशेंट आज क्योर है, कंप्लीट क्योर है। ये आप लोग इसको खूब अच्छा से इसको खूब पढ़े, देखे, स्टडी करें, शेयर करें, ताकि आने वाला जनरेशन इसको सीख सके, समझ सके। इस तरह के होम्योपैथिक हम लोग को करना है। थैंक यू वेरी मच।